So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem which is rising temperature. So let's understand the table. We have given a table weather in which we have a three column ID, record date and temperature, where the ID column have a unique values. Okay. So what was the question? Question is that write a solutions to find all dates ID. We have to show the IDs only with higher temperature compared to its previous date. We have to return the data in any order. Okay. So basically इस क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि हमें वो IDs देने हैं जो कि अपने लाइक आज 12 है तो आज जितनी टेम्परेचर है और जो प्रीवियस टेम्परेचर है अगर वो हाई है आई मीन हायर टेम्परेचर कंपेयर टू प्रीवियस वन मीन्स आज 12 है कल 11 था तो 11 और 12 में कंपैरिजन होगा अगर 12 जो हमारा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है आई मीन डेट आज की डेट 12 को टेम्परेचर ज़्यादा है अपने प्रीवियस वाली डेट 11 से डैट मीन्स वी हैव टू शो द आईडी ऑफ दैट डेट ओके सो व्हाट वी हैव थिंक एक्चुअली यार हमें तो टेबल दी हुई है बट हमें ये चाहिए कि हमें एक टेबल चाहिए जो कि हमें बता सके ये टेबल जो फॉर्म हो रही है वो उसमें हमें अगले टेबल का वो मिले डेटा लाइक हमें एक टेबल हो जिसमें कि आज का डेट भी हो और कल का डेट हो और दोनों के टेम्परेचर हो ठीक है यही ऐसा टेबल क्रिएट हमें जनरेट करना है पहले तो हमारी कंडीशन ये है तो हम क्या करेंगे यार सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट अभी के लिए मैं सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ ओके सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वेदर वेदर इसको मैं W1 बोलता हूँ ओके हम इसे इनर ज्वाइन करेंगे इनर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं सेम सेम सेल्फ ज्वाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे सेम टेबल से हम ज्वाइन कर रहे हैं W2 बट व्हाट वाज द कंडीशन कंडीशन इज दैट हमें वही डेटा चाहिए हमें तो ये नहीं देखना है ना कि लाइक आज 12 है तो हमें 11 से ही मतलब ये हमें बाकी डेटा से मतलब नहीं है कि 10 है मतलब 10 तारीख या एनी अदर डेट के हमारे पास डेटा है हमें उससे मतलब नहीं हमें इफ़ आई हैव अ डेट ऑफ डेट 12 then we have also the data of date 11 in the same column so that we can compare the temperature of both one and we get the output of desired output so there is a function in date diff in which we perform W2 date sorry we have a name a record given a record date and W1 record date if this one is equals to 1 then we have let's first of all देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट दिखता है केवल इतना करने पे तो यार जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होगे हमें आईडी मिली 2015 एक एक और हमें सेम टाइम मिला है 2015 एक और 2 मतलब डेट यहाँ पे 2 तारीख है यहाँ पे एक है हमें जो चाहिए था वो मिला यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है हमें वो टेबल मिल गई अब हमें क्या देखना है इफ इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस वन this column is W1 this is W1 and this is for W2 if W1 temperature is हमें क्या बोला क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि फाइंड ऑल डेट्स आईडी विथ हायर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डे मतलब W2 टेम्परेचर शुड बी हाई देन W1 तो वी हैव टू राइट वेयर W2 temperature यार स्पेलिंग हाँ यस टेम्परेचर is greater than W1 temperature
we have to show only IDs. So we have to select w1.id as ID. You can also write w2id. Now try to run it. I don't know why we have 1 and 3. I think हमने कुछ गलत समझ लिया क्वेश्चन. We have to, sorry, we have to write here w2id because we have to show the w2i whether to let's I will show you. भाई क्लियर करना तो जरूरी है ना. हमें कौन सी आईडी शो करनी है. ये है w1. w1 में हमें एक डे 1 मीन्स डेट 1 का जो है आईडी 1 है, बट हमें शो करना है वो डेट्स जो कि अपने प्रीवियस डेट से हाइयर है. हमें तो ये आईडी शो करनी है ना, क्योंकि हम डेट 2 को हमारा टेम्परेचर हाइयर है प्रीवियस 1 से, तो हमें ये आईडी शो करनी है. मीन्स w2 की आईडी शो करनी है. तो अब फिर से लिख देते हैं w2id एज आईडी. नाउ सबमिट द कोड. I hope you understand. Thanks for the watching. Keep learning, keep growing.